हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो टॉपिक है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड रहेंगे। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद का वर्णन रहेगा। आर्टिकल 53 उसके अंदर भाई राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 54 निर्वाचन, आर्टिकल 55 निर्वाचन की विधि या रीति किस प्रकार से होगा। नंबर 56 पे आ जाएगा पदावधि। ठीक है भाई, समय 5 साल का शपथ लेते हैं उस दिन से स्टार्ट हो जाता है भाई कार्यकाल। इसके बाद है पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 57 के अंदर है भाई। 58 में योग्यता होती है भाई किसकी, प्रेसिडेंट की भाई। इसके बाद नंबर 60 पे है शपथ कौन दिलाता है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि नहीं है पद पर तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा भाई। 61 पे महाभियोग। ठीक है, महाभियोग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए संविधान के अनुरूप यदि प्रेसिडेंट कार्य नहीं कर रहा, राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ क्या लाया जा सकता है भाई, संसद के अंदर महाभियोग लाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन उसके अंदर मतलब एक कंडीशन है कि 14 दिन पहले उनको लिखित में भेजना पड़ेगा कि आपके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आर्टिकल 72 समाधान, समाधान जो भी मतलब किसी को दंड मिला हुआ है, मृत्यु दंड है, उसको भी मतलब माफ कर सकते हैं या उसको मतलब जो भी मतलब दंड मिला हुआ उसको कम भी कर सकते हैं। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, किसी बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा में यदि मतभेद है तो उनकी इकट्ठी बहस करवाई जा सकती है और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष भाई। ठीक है। 123 अध्यादेश, यदि उस समय पे मतलब क्या नहीं है भाई, ये लोकसभा और राज्यसभा मतलब यदि कोई बिल नहीं बना रही है और इमरजेंसी आ जाती है उस समय पे मतलब क्या है, हमारे जो राष्ट्रपति अकेले कोई भी बिल या कानून बना सकते हैं जिसको अध्यादेश कहते हैं। 352 के अंदर क्या होते हैं भाई, इसके अंदर राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात जैसे कोई बाहरी आक्रमण को कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत लगाते हैं। आर्टिकल 356 के अंदर राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाता है। इसके बाद 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है एक बार भी। 111 में पॉकेट वीटो भाई, जैसे कोई बिल है उस बिल को मतलब राष्ट्रपति साइन कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं या फिर दोबारा भेज सकते हैं विचार के लिए भाई। 85 लोकसभा का विघटन, जैसे ही मतलब हमारी जो लोकसभा के अंदर जो पीएम कैंडिडेट होता है उसका मंत्रिमंडल का यदि बहुमत ना रहे तो मतलब उसके अंदर क्या है, उसको विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 143 है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से कोई भी परामर्श ले सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है भाई। ठीक है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का वास्तविक जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है भाई। निर्वाचन कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट का, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है जिसके अंदर सांसद और विधायक पार्टिसिपेंट होते हैं भाई। 776 सांसद और 4120 विधायक या एमएलए रहेंगे भाई। ठीक है। इसके बाद निर्वाचन रीति, निर्वाचन रीति कैसे भाई, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भाई। मतलब कुल मत जो होते हैं, कुल वैध मत डिवाइड बाय 2+1 होता है भाई। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति भाई। ठीक है। आर्टिकल 55 में इसका वर्णन है कि इसके अंदर जो कैंडिडेट है वो मतलब क्या करेगा, 50% बाय 2, ये 50% वोट +1 लेना अनिवार्य है भाई उसके अंदर। ठीक है। इसके बाद विवाद यदि कोई होता है इलेक्शन को लेके तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट मामला जाएगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाता है भाई। ठीक है। इसके बाद एक विधायक का जो मत होता है उसका मूल्य या भार कितना होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या भाई। ठीक है। और गुणा में 1/1000। इसके बाद एक सांसद का मत क्या होगा, कुल विधायकों का मत मूल्य डिवाइड बाय निर्वाचित सांसदों की संख्या। इसके बाद फिर मैं बात करता हूं लोकसभा के अंदर अधिकतम 545 सीटें हो सकती है जिसके अंदर 543 तो चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडिया होते हैं भाई, जो मतलब
क्या नहीं कर सकते, मत में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते हैं। फिर इसके बाद राज्यसभा के अधिकतम 245 होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब किसके अंदर, राष्ट्रपति के इसके अंदर चुनाव के अंदर भाई मत नहीं डाल सकते हैं। तो 233 जो होते हैं वो मतलब क्या होंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेंट होंगे। तो 543 प्लस 233 776 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो विधानसभा के कुल 4120 एमएलए पार्टिसिपेंट होते हैं भाई। फिर चुनाव में बनने के लिए अनिवार्य क्या है, कुल वैध मत डिवाइड बाय 2 प्लस 1 भाई, इतने वोट लेने अनिवार्य है। जैसे कि 100 वोट है तो 50 डिवाइड में 2 किया, 50 प्लस 1 51 मतों से मतलब क्या होगा, प्रेसिडेंट चुना जाएगा भाई। इसके बाद एक व्यक्ति भारत के अंदर कितनी बार भी क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है, जो कि 12 साल का रहेगा भाई, ठीक है। और यूएसए के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, या 10 साल के लिए भाई, ठीक है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, भारतीय होना चाहिए। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो भाई, पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अब आम आदमी मतलब ये सभी कंडीशन रखता है, फिर भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ता। कारण क्या है कि निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी है। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे एमएलए और एमपी होते हैं ना, इसमें से 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, यानी 100 कुल मिलाकर एमएलए एमपी ये कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन लड़े, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पार्टिसिपेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं भाई, ठीक है। फिर जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये होती है भाई, ठीक है। अब जमानत राशि क्या होती है, कुल मतों का यदि 1/6 मत हासिल कर लेता है तो जमानत वापस मिल जाती है, अदरवाइज जमानत जब्त कर ली जाती है। आम चुनाव में भी यही प्रावधान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। किसी कारण से यदि राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है, जैसे कि आप जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी पद पे रहते मृत्यु हो गई थी, या फिर वो खुद मतलब अपनी मर्जी से अपने पद को छोड़ना चाहते हैं, या कोई वजह होती है, तो उसके लिए 6 माह के अंदर चुनाव होने अनिवार्य है। और उस समय के दौरान जो उपराष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति का कार्य करता और वे सारे मान्य होते हैं भाई, ठीक है। यदि उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो एज ए प्रेसिडेंट कार्य करेगा भाई, ठीक है। इसके बाद शक्तियां भाई, प्रेसिडेंट की शक्तियों के अंदर कार्यपालिका से संबंधित, कार्यपालिका में पीएम को नियुक्त करते हैं, मंत्रिपरिषद, कैग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, SC, ST, OBC आयोग, ये इनका गठन भी प्रेसिडेंट के अंडर में होता है भाई, ठीक है। इसके बाद विधायी शक्ति कौन सी है भाई, कोई भी बिल, कोई भी जो भी कानून बनता है उस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं, कुछ पे पहले करते हैं और कुछ पे बाद में भाई, ठीक है। वित्तीय शक्ति भाई, वित्तीय शक्ति में जैसे धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, आकस्मिक निधि 267, बजट 112 के अंदर यानी बजट पेश करने के लिए बोलते हैं लोकसभा में प्रत्येक ईयर भाई, ठीक है। संचित निधि 266 के अंदर। फिर आता है न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में ये 72 मैंने आपको पहले बता दिया भाई इसके अंदर, ठीक है, समाधान। और 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर है सैन्य शक्ति भाई, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भाई, थल, जल और वायुसेना का भाई, और तीनों का चीफ कमांडर भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आपात शक्ति मैंने आपको बता दिया है, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्यों के अंदर मतलब राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात आता है भाई, ठीक है। इसके अलावा नंबर 7 पे वीटो शक्ति, आर्टिकल 111, जो मैंने आपको पहले ही इसके अंदर जिक्र किया है कि भाई या तो वे हस्ताक्षर कर दे बिल पे, कानून पे, और या फिर उसको वापिस भेज दें, या फिर उसको अपने पास रख ले भाई, उसकी कोई समय सीमा नहीं, कितने समय तक रखते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति का टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।